इसलिए मैं कहता हूँ बजरंग दल वाले आपको दहशतगर्द नजर आते हैं? नहीं, क्योंकि मुसलमान बजरंग दल वाले जो मॉब लिंचिंग करते हैं, बेगुनाहों को इस्लाम मारते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि PFI पर बैन लगने की मुखालफत करनी चाहिए जमीयत को? जमीयतुल उलमा हिंद को PFI जैसे संगठनों की मुखालफत करनी चाहिए कि इन पे फौरन बैन लगना चाहिए। PFI पे बैन लगा, ये लोग कहाँ थे देश के अंदर जब शिया आंदोलन हो रहा था? ये लोग कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी और RSS के विरोध में जो बाबा हैं, जो लाल चोला ओढ़ते हैं, जिनको देश का हिंदू ही नहीं मानता है, उनको लेकर मुसलमानों में घूम रहे हैं। कांग्रेस के पीछे लगने वाले मौलवी उलमा और मुकद्दस और मुकर्रम रहनुमा, मुकद्दस वो हैं जो दाढ़ी वाले हैं और मुकर्रम वो हैं जो बगैर दाढ़ी वाले हैं, कांग्रेस और कांग्रेस। उसके बाद में जब कांग्रेस हार गई तो इलाक़ाई तौर पर छोटी छोटी पार्टियों के साथ चली गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ शम्स तबरेज़ क़ासमी और मेरे साथ हैं मौलाना सुहैब क़ासमी। मौलाना सुहैब क़ासमी हुकूमत से बड़े करीब माने जाते हैं, BJP में तवील अरसा से है और एक तंजीम है जमात उलमा हिंद, उसके आप बानी और सदर हैं। कहा जाता है कि मुसलमानों में अगर कोई BJP या हुकूमत के नज़दीक है तो उसमें एक पहला नाम आता है मौलाना सुहैब क़ासमी का। और भी लोग हैं, इन दोनों कई सारे ऐसे मसाइल आए हैं, इशूज़ आए हैं, उन पर मौलाना सुहैब क़ासमी से बातचीत करेंगे। मौलाना सुहैब क़ासमी, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो तंजीम है जमात उलमा हिंद, इसको आपने बहुत पहले कायम किया था लेकिन इस पर कभी बातचीत नहीं हो पाई। ये क्यों आपने शुरू किया था? क्या जमीयत उलमा हिंद दूसरी मुस्लिम तंजीमों को कमज़ोर करने के लिए आपने किया था, या हुकूमत की तरफ से आपको ऐसा कहा गया कि आप ये काम कीजिए? जी, जमात उलमा हिंद कायम करने का मकसद ये था कि 70 सालों से तमाम मुस्लिम जमातें जितनी भी हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मिली कौंसिल हो, मशावरती कौंसिल हो, जमीयत उलमा हो, बरेलवी हज़ा की जमातें हों, अहले हदीसों की जमातें हों, या जमात इस्लामी की मुख्तलिफ विंग हों, केरला की हों, साउथ की हों या नॉर्थ की हों, सभी का जो है एक ही तरीक़ा था, एक ही चाल थी और एक ही हदफ था, कांग्रेस और कांग्रेस। उसके बाद में जब कांग्रेस हार गई तो इलाक़ाई तौर पर छोटी छोटी पार्टियों के साथ चली गई। उनका सिर्फ मकसद एक रहा कि हमें एंटी BJP, एंटी RSS काम करना है और जो दुश्मनी है उसे और बढ़ाना है। तो जमात उलमा हिंद का मकसद ये है कि दुश्मनी जिनसे की गई है, दुश्मन जिन्हें बनाया गया है और बताया गया है, उनसे हम बात करें, करीब जाएं, अपने मुद्दों को उनसे बात करके ही हल करने के लिए आगे बढ़ें। दुश्मनी मेरी आपसे हो, मैं बात आपके दुश्मन से करने लगूं तो उससे मसले का हल होने वाला नहीं है। जिससे दुश्मनी है, जिससे दूरी है, जिससे खाई बनाई गई है, उसी के साथ बैठना पड़ेगा और बैठने के बाद अपने मसाइल को हल करना होगा। क्योंकि आज हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है, तमाम देश के संसाधनों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके लोगों का कब्ज़ा है और वो तमाम देश में सत्ता में है। भाजपा से दूर जाकर मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हो सकते। देश के मुसलमानों को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के करीब आएँ, उसे समझें और अपने आप को समझाएँ। मौलाना सुहैब क़ासमी, जमात उलमा हिंद आपने BJP ज्वाइन करने से पहले बनाया था या BJP ज्वाइन करने के बाद आपने ये जमात कायम की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो मैं 1996 से काम कर रहा हूँ। मैं बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जमात उलमा हिंद 2005 में बनाई गई, रजिस्ट्रेशन बाकायदा 2008 में हुआ। क्योंकि मुसलमानों की जितनी जमातें हैं वो ख़ानदानों के अंदर बटकर रह गई और वतन ख़ानदान के अंदर बटने के बाद उन्होंने जो है हक़ मिल्कियत और हक़ विरासत के नाम पर अपने को तकसीम कर लिया और कहीं भी वो कौम की बात नहीं कर रही हैं। वो अपने ख़ानदानी मुद्दों पे लड़ रही हैं, चचा भतीजे, फिर भतीजा, फिर बेटा, फिर भाई, फिर बहनोई, फिर खालू, फिर फूफा, ऐसे चल रहा है। इसलिए देश के मुसलमानों को चाहिए कि जो तंजीमें ऐसी हैं जो ख़ानदानों में बढ़ गई उनसे दूर हटें और ऐसा एक माहौल बनाएं और ऐसी क़यादत वजूद में लाएं जिसमें हक़ परस्ती की ज़रूरत हो और हालात का मुकाबला करने की ताकत हो। तो ये इनिशिएटिव आपने खुद लिया था या BJP RSS की तरफ से आपको कहा गया? अगर आपकी मंशा ये है कि मुसलमान BJP से करीब हो, कांग्रेस से दूर हो, तो उसके लिए आपको एक तंजीम बनानी पड़ेगी, तो क्या उधर से आपको इशारे मिले या कहा गया ये काम कीजिए आप? अकाबरीन देवबंद, उलमा देवबंद की सोच, उनका तरीक़ाकार, मौलाना शफ़ी थानवी, मौलाना गंगोही, मौलाना कासिम नानवी, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और तमाम वो लोग जो मुजाहिदीन आज़ादी भी थे, इस मुल्क की तामीर में उनका बड़ा हिस्सा था, उनकी सोच और उनका तरीक़ाकार को देखने के बाद हमने फ़ैसला किया कि उनकी सोच ये नहीं है कि जमीयत उलमा हिंद जैसी तंजीम चचा भतीजे में तकसीम हो गई, बाप बेटे में तकसीम हो गई। उनकी सोच ये है कि देश के नौजवान आगे आए और देश के अंदर काम करें और देश के उन लोगों से बात करें कि जिनसे हमारी दुश्मनी बनाई गई है। क्योंकि हमारे अकाबरीन ने देश के इन्हीं हिंदुओं के साथ, इन्हीं दूसरे मज़हब के लोगों के साथ मिलकर काम किया था और देश की जंग, आज़ादी की जंग लड़ी थी और उसमें कामयाबी मिली थी। तो आप कह रहे हैं कि आप मौलाना कासिम नानवी या जो जिसने अकाबिर देवबंद थे उनको आप अपना आइडियल मानते हैं? बिल्कुल, हमारे अकाबरीन वही थे। हमें हमारा खोया हुआ मकाम
न तो कोई फर्जी फिदा मिलत दिला सकता है, न नकली अमीर शरीयत, लेकिन न कहा जायज़ जा अमीर। रहा है सुहैब साहब कि आप तो अकाबिर देवबंद के उलमा के मिशन के खिलाफ है, आप दुश्मनों के आलयकार हैं, आप उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, ये वो लोग कहते हैं जिनकी ख़ानदान परस्ती और घरेलू माल इकट्ठा करने की ताकत के हम खिलाफ हैं। हम उनके खिलाफ हैं कि वली रहमानी के बाद वली रहमानी का बेटा बनेगा। हम मदनी के खिलाफ हैं, बाप के बाद बेटा बनेगा, बेटे के बाद चचा बनेगा। हम चाहते हैं कि देश का अंसारी, देश का झोजा, देश का मुलाजाट, देश का जो है तेली, नाई, कसाई, ये तमाम बरादरी के लोग तंजीमों के सदर भी बने, और देश के पिछड़े हुए मुसलमान जिन्हें हमने दूर कर दिया, सिर्फ नारेबाजी के लिए रखा है, उनको भी हम कहीं ना कहीं जगह दें। बिल्कुल। अच्छा मौलाना सुहैब कासमी, इन दिनों कई सारे मसाइल सामने आए हैं, ख़ासतौर पर बहुत सारे मुसलमान हैं जो आरएसएस से करीब हो रहे हैं, या बातचीत हो रही है कि आरएसएस से डायलॉग होना चाहिए, मुसलमानों के करीब होना चाहिए। तो इतने सालों से लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, तो क्या मुसलमानों की आरएसएस से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ी है? जो गलत फहमियाँ हैं एक दूसरे की दूर अब तक नहीं हो सकी है कि दोबारा लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं? कई लोगों ने मुलाकात की है, जानते हैं आप नाम। देखिए, अपनी ज़ाती मफादात के लिए लोग रात के अंधेरे में भी आते हैं, दिन के उजाले में भी आते हैं, फ़ायदा हासिल करके चले जाते हैं। मिल्लत के लिए लोगों को मिलना चाहिए और खुलेआम मिलना चाहिए, अपने मुद्दों को लेकर मिलना चाहिए। या तो वो लोग मिलना चाहते हैं जो पैरों में गिरे हुए हैं, पैर छू लेना चाहते हैं, या वो लोग हैं जो गालियाँ बक रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे आना होगा जो मुसलमानों के मसाइल को रखें और फेस टू फेस टॉक करें, अपने मुद्दों पे बात करें, ताकि जो है वो भी मुसलमानों को समझ सकें, हम भी आरएसएस और बीजेपी को समझ सकें। आपने अब तक जो मिसकंसेप्शन है, गलत फहमियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए क्या किया है? कितने डायलॉग आपने कराए हैं आरएसएस और मुसलमानों के बीच? पिछले 15 सालों से सबसे ज़्यादा डायलॉग हमने ही कराए, चाहे अयोध्या का मसला हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो, सीए आंदोलन हो, या जितने भी मुद्दे मुसलमानों के रहे हों, हमने हर मुद्दे को बैठ के सुलझाने की कोशिश करी। मगर देश का मुसलमान को मुस्लिम तंजीमों ने इतना बहकाया कि वो सड़कों पर रहा और नतीजा आखिर में हार हुई। इसलिए देश के मुसलमानों को समझना होगा, आने वाले वक्तों में एक देश एक कानून हो, जनसंख्या का मसला हो, या जो है एक्स्ट्रा सिविल कोड हो, इन तमाम मुद्दों पर हमें बैठना पड़ेगा, अपने मसले को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। मौलाना सुहैब कासमी, आप कह रहे हैं कि देश में जो मुस्लिम तंजीमें रही है वो कांग्रेस के साथ रही है, मुसलमानों को बीजेपी के साथ भी आना चाहिए, और इसी मकसद के लिए आपने तंजीम भी बनाई। बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन बीजेपी से मुसलमान बेला वजह दूर नहीं है। बीजेपी हर कदम इस तरह उठाती है जिससे झलकता है कि बीजेपी को मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों से दुश्मनी है, मुसलमानों से बदला लेती है। तो इस वजह से मुसलमान खुद ब खुद बीजेपी से दूर होते हैं, बीजेपी के इक़दाम की वजह से। तो बीजेपी में रहते हुए क्या आप बीजेपी को, अरबाब इक़्तिदार को, हुकूमत को मशवरा नहीं देते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ काम ना करे, मुसलमानों को एहसास ना दिलाए कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है? देखिए, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ काम नहीं करती, देश के सब लोगों के लिए काम करती है। मगर अफसोस और शर्म की बात यह है, कांग्रेस के पीछे लगने वाले मौलवी उलमा और मुक़द्दस और मुकर्रम रहनुमा, मुक़द्दस वो हैं जो दाढ़ी वाले हैं और मुकर्रम वो हैं जो बगैर दाढ़ी वाले हैं, ये तमाम के तमाम अलीगिरियन हो। ये तशरीह कहाँ से सीखी आपने? ये तमाम तशरीह जो है सियासी हलकों में बोली जाती है। अच्छा, मुक़द्दस और मुकर्रम। जी, मुक़द्दस वो होते हैं जो दाढ़ी वाले रहनुमा हैं, और मुकर्रम वो हैं जो बगैर दाढ़ी वाले रहनुमा हैं। ये तमाम के तमाम पिछलग्गू हैं। कभी कांग्रेस से भी 70 सालों में इन्होंने मुसलमानों को काम नहीं करवाया। अगर मुझे बता दें, भागलपुर दंगे के बाद, मुरादाबाद दंगे के बाद, या किसी भी दंगे फसाद के बाद मुसलमानों के हक़ में कोई फैसला हुआ हो, इस देश में कोई इंसाफ मुसलमानों के साथ ये करवा पाए हों? मदनी ख़ानदान हमेशा अर्जुन सिंह के पीछे लगा रहा। झूठी बातें हैं कि इंदिरा गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और जो जवाहरलाल नेहरू उनके साथ घूमते थे, कोई नहीं घूमता था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बेचारे आलिम आदमी थे, नेक आदमी थे, उनको बाबा सियासी आदमी बनाने की कोशिश की जाती है। 10 साल हयात रहे हैं वो आज़ादी के बाद। कभी जवाहरलाल नेहरू उनसे नहीं मिले, वल्लभ भाई पटेल नहीं मिले, कभी उनसे जो है पंत नहीं मिले, कभी और कोई बड़ा रहनुमा नहीं मिला। दारुल उलूम के उस्ताद थे, बुखारी पढ़ाया करते थे। उनके इंतकाल के बाद उनको ये सियासी आदमी बनाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं उनके नाम में फ़ायदा उठाने के लिए। इसलिए देश के मुसलमानों को जानना होगा कि मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक नेक इंसान थे, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। मौलाना साहब, आप बार बार जमीयत की तरफ आ जाते हैं या मदनी खनवादे पर, लेकिन मदनी खनवादे की जो तारीख़ है उससे पूरा मुल्क वाकिफ़ है। ख़ुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने अपने एक स्पीच में ऐलान किया, उनका तज़किरा किया कि मुजाहिद आज़ादी मौलाना हुसैन अहमद मदनी, और पूरी तारीख़ गवाह है। और आज भी हिंदुस्तान की आज़ादी में मदनी खनवादा का किरदार रहा है जमीयत उलमा हिंद का, और आज़ादी के बाद भी हर मौके पर मदनी ख़ानदान ने अहम रोल निभाया। आज के दौर में भी जब हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बहुत ज़्यादा नफ़रत बढ़ी हुई है और लोग ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि मोहब्बत बढ़े, आपस में हिंदू मुसलमानों का मिलना जुलना हो, तो जमीयत उलमा हिंद सद्भावना मंच
उसने कायम किया है, प्रोग्राम होते हैं हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करके, और 100 से ज़्यादा उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। और जो खाई है जिस पे आप भी काम कर रहे हो उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते अलग अलग है, लेकिन जो आपका एजेंडा है उस एजेंडे पे जमीयत भी काम कर रही है। बिल्कुल मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात आपने कहा बंदी खानदान की कुर्बानी, जितनी कुर्बानी बंदी खानदान की उससे ज़्यादा कुर्बानी है हकीमुल इस्लाम के ख़ानदान की भी है, मौलाना थानवी की फैमिली की भी है, मौलाना गंगोही की भी है, उलमा बिहार की हैं, मौलाना सज्जाद साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी जैसे उलमा कराम, उलमा फरंगी महल, उलमा बदायूं, उलमा रामपुर, किसी का तस्करा ये लोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली का जिक्र करते हैं, वो उसी के नाम की जो है कमाई खाते हैं। और रहा मसला आज़ादी के बाद दारुल उलूम देवबंद, अलीगढ़, जामिया, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, उस्मानिया हैदराबाद सब आज़ादी से पहले बन गई। आज़ादी के बाद इन्होंने कुछ नहीं बनाया सिवाय गोश्त की फैक्ट्रियाँ और चिकन चंगेज़ी की दुकानें और मुर्दाबादी बिरयानी के ठेले लगवाए हैं। इसलिए देश के मुसलमानों को समझना होगा कोई इनकी तारीख नहीं है, सब झूठ है, क्योंकि सारे उलमा इकराम इनसे दब गए थे पॉलिटिकल तौर पर, इसलिए ये आप अपनी फैमिली का नाम उजागर करते हैं। रहा सद्भावना सम्मेलन का मसला, सद्भावना सम्मेलन के अंदर ये क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विरोध में जो बाबा हैं, जो लाल चोला ओढ़ते हैं, जिनको देश का हिंदू ही नहीं मानता है, उनको लेकर मुसलमानों में घूम रहे हैं, अपने स्टेजों में बुलाकर उनसे गालियाँ बकवाते हैं आरएसएस बीजेपी को, और मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं कि सद्भावना सम्मेलन हो रहे हैं। सद्भावना सम्मेलन के नाम पर पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मुसलमानों को बचाने के लिए हम जो है बहुत बड़ी ढाल बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सद्भावना सम्मेलन के अंदर कौन सा आरएसएस का इन्होंने आदमी बुलाया आज तक, कौन सा बीजेपी का रहनुमा को बुलाया? दुश्मनी तो आपसे है और बुला रहे हैं आपको दुश्मन को। दुश्मनी इससे कम होगी या बढ़ेगी? इसलिए देश के मुसलमानों को समझना होगा सद्भावना सम्मेलन एक धोखा है, जो पैसा इकट्ठा करने का एक जो है षड्यंत्र है। लेकिन हिंदुओं को बुला रहे हैं, बीजेपी के लोगों को क्यों बुलाएंगे? दुश्मनी किसके साथ में है? दुश्मनी आरएसएस के साथ। ये था कि आम हिंदुओं को मुसलमानों से दूर कर दिया गया है, 80 वर्सेस 20 का एक कैंपेन चला दिया गया है, तो 80% की जो खाई है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णम जैसे लोग जो शराब पी के, दारू पी के नबी की शान में जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं नात, ये लोग इनके रहनुमा हैं। वो बाबा स्वामी अग्निवेश जिसको हिंदू नहीं मानते थे, वो कम्युनिस्ट था, उसे लेके कूदे फिरते थे। उसके अलावा उदित राज जैसे लोग जो कि हिंदुओं को रामचंद्र जी के वजूद पर जो सवाल उठाते हैं, उन लोगों को अपनी सभाओं में बुलाते हैं। ये लोग देश का मुसलमान भी जानता है जो पढ़ा लिखा है, देश का हिंदू भी जानता है। लेकिन दोगले लोग हैं। आप कह रहे हैं कि इनके हुकूमत से कोई ताल्लुकात नहीं है, हुकूमत के लोगों को नहीं बुलाते, लेकिन हुकूमत के लोगों से भी तो इनके गहरे ताल्लुकात है। अजीत डोवाल और मौलाना महमूद मदनी के दरमियान कहा जाता है बहुत गहरी कुर्बत है। ईद मिलन प्रोग्राम में अजीत डोवाल आते हैं, राजनाथ सिंह भी गए थे, वही आए थे। मौलाना अरशद मदनी के भी करीबी ताल्लुकात है, आरएसएस सरबराह से उनकी मुलाकात हुई है। और कैसे और कई मरतबा मौलाना महमूद मदनी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, प्रोग्राम भी उन्होंने साथ किया है, मंच शेयर किया है। देखिए ऐसा है, अजीत डोभाल साहब देश के NSA हैं, वो देश की तमाम मुस्लिम तंजीमों, हिंदू तंजीमों, सिख तंजीमों में मिलते हैं। इतने ताल्लुकात उनके जमीयत उलमा हिंद से हैं, इतने ही जमात इस्लामी से हैं, इतने ही अहले हदीसों से हैं, इतने बरेलवियों से हैं, तमाम लोगों से। देखना ये होगा कि अजीत डोभाल के साथ देश के मुद्दों पर मदनी ख़ानदान या उनके चेले चपाटे कभी आए, PFI पे बैन लगा, ये लोग कहाँ थे? देश के अंदर जब सिया आंदोलन हो रहा था ये लोग कहाँ थे? देश के जब हमला हुआ, आतंकवादी हमला पुलवामा के अंदर, तो ये लोग कहाँ थे? देवबंद से लेकर बिहार के बॉर्डर तक इन्होंने कोई सद्भावना सम्मेलन करवाया, श्रद्धांजलि सभा करवाई देश के फौजियों के लिए। 40 से ज़्यादा हमारे देश के फौजी शहीद हो गए थे पुलवामा के अंदर। देश के CDS विपिन रावत जी शहीद हुए, जमीयत उलमा हिंद ने कोई इसका सम्मेलन करवाया, श्रद्धांजलि की कोई सभा करी? देश सब देख रहा है, देश के लोग बेवकूफ़ नहीं है, आपके बहकाम आने वाले नहीं। PFI पर बैन लगा और महमूद मदनी साहब ने जमीयत ने कुछ नहीं कहा, मतलब आपकी ख्वाहिश है कि PFI पर बैन लगने की मुखालफत करनी चाहिए जमीयत को? जमीयत उलमा हिंद को PFI जैसे संगठनों की मुखालफत करनी चाहिए कि इन पर फ़ौरन बैन लगना चाहिए। जब सारे उलमा इकराम आए, मौजूद वहाँ पर हुए, सबने अपील करी PFI पे बैन लगना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद कहाँ थी? PFI का साथ दे रही थी। वो कह रहे थे PFI को बचाओ, क्योंकि PFI एक आतंकवादी संगठन है, उसे इसलिए बचाना चाहते हैं। सोहेब साहब, PFI का जुर्म क्या है कि आप उसको आतंकवादी संगठन कह रहे हैं? PFI लोगों को मारने की धमकी देती है, लोगों को मारती है, कत्ल करती है। क्या सबूत? मुझे खुद धमकी दी PFI ने, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? नहीं, NIA ने तो अभी तक कोई खास सबूत पेश नहीं किया। NIA ने सिर्फ कहा कि ऐसे इल्जामात हैं, और अगर मारने की बात है, एक तरफ PFI है, दूसरी तरफ बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू सेना है, इन सब तंजीमों के मुकाबले में PFI को आप कहाँ देखते हैं? किसका जुर्म ज़्यादा है? 3 सालों से लगातार उनकी निगरानी हो रही थी, विदेशी फंडिंग, विदेशी आगाओं के इशारे पर काम, लगातार देश के अंदर एक तरफा
जो है लोगों को मारना काटना, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर बड़े पैमाने पर जो है लोगों को उकसाना, कट्टरपंथी बनाना, देश के विरुद्ध उकसाना, उसके बाद विदेशी ताल्लुकात, भारत विरोधी ताकतों से संपर्क रखना, इन तमाम सबूतों के आधार पर पीएफआई पे बैन लगा है। और अगर और सबूत पाए गए तो पीएफआई के और लोग भी उठाए जाएंगे और ये देश ऐसे आतंकवादी संगठनों को कबूल नहीं करेगा। लेकिन आप आतंकवादी संगठन कह रहे हैं, पाबंदी भी जो लगी है आतंकवादी संगठन होने की वजह से नहीं बल्कि इलीगल सरगर्मियों की वजह से, शायद आपके इल्म में हो या ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो एनआईए ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि गैर कानूनी सरगर्मियाँ कर रही थी। अभी तक दहशतगर्दी का इल्ज़ाम नहीं लगा है पीएफआई पर, न इस एक्ट के तहत उसको बैन किया गया। इस्लाम की नज़र में दहशतगर्द हैं वो, इसलिए मैं कहता हूँ बजरंग दल वाले आपको दहशतगर्द नजर आते हैं? नहीं, क्योंकि मुसलमान बजरंग दल वाले जो मॉब लिंचिंग करते हैं, इस्लाम के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने केरला से लेकर कर्नाटक हत्याएं की हैं, और बजरंग दल के अंदर रहने वाला कोई आदमी अगर हत्या करता है वो भी आतंकवादी है। भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, ऐसे कभी आदमी को सपोर्ट नहीं करती। तो लगातार बजरंग दल वाले मॉब लिंचिंग करते हैं। कोई नहीं, ये सब झूठी बातें करते हैं। ऐसा राम के नाम पर गुनाहों का कत्ल करते बोलते जय श्री राम बोलो, नहीं तो मार देंगे, मारा ये जाता है। सब कांग्रेस के प्रीपेड लोग होते हैं, देश का माहौल खराब करने के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं। तो फर्जी वीडियो रहती है। 90% षड्यंत्र कांग्रेस रचती है। कांग्रेस ने हमेशा इस किस्म की वारदात से फ़ायदा उठाया है। दंगे फसाद हो, लोगों को मारना काटना हो, जगह जगह मोमलिंची करवानी हो, मुसलमानों को सताना हो, डराना हो, बहकाना हो, फुसलाना हो, ये कांग्रेस की पुरानी रीत थी, उसी पे चलते चली आ रही थी। आज भी देश का माहौल जो ख़राब कर रही है वो कांग्रेस ख़राब कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री का जो बढ़ता हुआ जलवा है, उनका वकार है, उससे परेशान है। वो चाहती है कि दुनिया के अंदर मैसेज गलत जाए। तो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? भारत जोड़ो यात्रा के साथ में क्या कर रहे हैं? केरला के लोगों जोड़ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश आएंगे, पता चल जाएगा कितने लोगों जोड़ रहे हैं। वो कहाँ हैं? वो जोड़ने गए, उनकी पार्टी टूट गई। राजस्थान के अंदर उनकी अपनी पार्टी जोड़ नहीं पा रहा। गुलाम नबी आज़ाद भाग गए, सबकी टूटती, आपकी भी लोग गुलाम नबी आज़ाद भाग गए छोड़ के, बड़े बड़े उनके लोग छोड़ के भाग चुके। ऐसा है, राहुल गांधी को चाहिए कि वो फैमिली के लिए काम ना करें, अपनी फैमिली को जोड़ने की बातें कर रहे हैं। सदर भी नहीं उनकी फैमिली का, मगर अपने तमाम उन्होंने लोगों को लगा रखा है इस काम पर कि वो ये कहें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री का चेहरा है। अध्यक्ष बना दिया है खड़गे जी को ज़रूर, मगर प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी की आशा अभी ख़त्म नहीं हुई है। अच्छा सुहैब साहब, आप बीजेपी में हैं और बीजेपी लगातार ऐसे काम करती है जो मुसलमानों के खिलाफ है, खातीन तलाक पर फैसला हो या बार बार कॉमन सिविल कोड लाने की बात हो, या गुजरात के दंगे हो, या बिल्किस बानो के मुजरिमों की आज़ादी हो, या कई सारी मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी, FCRA पर, या अभी उत्तर प्रदेश के मदरसों का सर्वे हुआ, तो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी फैसले करती है। क्या आप बीजेपी में हैं, समझाते नहीं कि 3 तलाक के ऊपर, 3 तलाक पे फैसला जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग है। इस्लाम के अंदर 3 तलाक एक बार में होती ही नहीं है। मौलाना साहब कासमी जमात उलमा हिंद है, अब तक आपके साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं, आपके पास कितने मेंबरान हैं? जमात उलमा हिंद का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हम नौजवान उलमा को जोड़ते हैं अपने साथ। आसाम, कश्मीर, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी जगह बड़ी तादाद में नौजवान उलमा जुड़ रहे हैं। और नौजवान उलमा इकराम जमात के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए, मुसलमानों के लिए, दारुल के लिए, इदारों के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि हमको हमारा मुकाम न तो कोई फ़र्ज़ फ़िदा मिलता रह सकता है, न नकली अमीर शरीयत, न जाली अमीरुल हिंद। ऐसे जाली अमीरुल हिंद हिंदुस्तान में हज़ारों सैकड़ों बन चुके हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। चरने फिरने की क़ुव्वत नहीं है उनके अंदर, किडनी ख़राब, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़, और घर के अंदर फैसला करके अमीरुल हिंद बन जाते हैं। ऐसे लोगों से मुसलमानों को होशियार रहना होगा। इसलिए आने वाला वक्त, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान किसके साथ जाए? अगर अमीरुल हिंद की बात मुसलमान नहीं मानेंगे, अमीर शरीयत की बात नहीं मानेंगे, तो क्या जिनको आप राष्ट्रपिता मानते सिर्फ उनकी बात मुसलमान मानेंगे? देखिए, देश के मुसलमानों को चाहिए अपने नौजवान क़यादत खड़ी करे। नौजवान उलमा जिनमें कुछ करने की हिम्मत है, सलाहियत है, दुनिया जिन्होंने देखी है, उनको आगे लाएं। ज़कात खाने वाले, चंदे की मंडलियाँ घुमाने वाले, मालदारों के घरों में चक्कर लगाने वाले मौलवी देश के मुसलमान का भला नहीं कर सकते, और न ही दारुल का भला कर सकते हैं। दारुल और नौजवान उलमा इकराम जब भी आगे चल सकते हैं कि जब ऐसे ख़ानदान के चंगुल से निकले। देश के लिए कांग्रेस ख़तरनाक थी, वो ख़त्म हो चुकी। मदनी ख़ानदान मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है, इसे भी ख़त्म होना पड़ेगा। मतलब नौजवान कहा जाए, मौलाना साहब कासमी के साथ आए, मेरे साथ आएँ या और लोगों के साथ आएँ, जो अपने इलाके के उलमा हैं नौजवान, उनके साथ आएँ, उन लोगों के साथ खड़े हों, उन लोगों के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हर इलाके में नौजवान उलमा हैं और काम करने वाले। अगर उनको भी लगा कि मौलाना साहब कासमी की तंजीम में भी खानदानी सिलसिला चलेगा, उनके बाद उनका बेटा सदर होगा, उसके बाद उनकी औलाद सदर होगी, तब बिल्कुल फ़ौरन जो है बगावत कर देनी चाहिए। क्योंकि हमारे नबी ने सिखाया है कि कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जिस वक्त खड़े हुए खुतबा देने के लिए,
औरत खड़ी हो गई कि उमर बातें बाद में करना, ये बताओ कि 2 चादरें कहाँ से आई। ये हिम्मत पैदा करनी होगी। आज भी हो जो बराहिम सही माँ पैदा, आग कर सकती अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। इसलिए बहरे बेचैन कश्ती डाल दे लंगर उठा, अरे ताज शाही मुंतज़िर है ए मुसलमान सर उठा। अच्छा मौलाना साहब कासमी, आप इतने दिनों से बीजेपी में हैं। बीजेपी में कहा जाता है कि जो मुसलमान है तो बहुत ज़्यादा उनको अपने अक़ीदे से, ईमान से समझौता करना पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई मामला आया कि कुछ काम ऐसा हो रहा होगा, जो आप आलिम दीन हैं, आप जानते हैं शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा मामला हुआ? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी अपने मज़हब पर चलने को कहती है। अपने मज़हब पर चलिए, दूसरे मज़हब का एहतराम करिए, हम वो करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त लेते हैं। ना हमने कभी मूर्ति पूजा करी, ना हमने कभी तिलक लगवाए। वो मुसलमान जो भाजपा में आने के बाद महीने 2 महीने के बाद तिलक लगवाते फिरते हैं, हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, उनके पास राम राम करने के लिए 100 करोड़ लोग हैं। हमें अल्लाह अल्लाह करना चाहिए ताकि अपने मज़हब में जाएं, अपने मोहल्लों में जा सकें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चाहिए अपने मज़हब पे चले, मस्जिद से जुड़े, मदरसों से जुड़े, उलमा से जुड़े, ताकि उनके काम कर सके और कौम में इज़्ज़त कमा सके। जब कौम में इज़्ज़त होगी, जब भारतीय जनता पार्टी में भी इज़्ज़त होगी। लेकिन बहुत सारे मुसलमान हैं, लंबी फहरिस्त है, जैसे बीजेपी ज्वाइन करते हैं या बीजेपी की तरफ से उनको कोई ओहदा मिलता है, वो लगातार खुद को हिंदू साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य मालूम नहीं है। भाजपा का उद्देश्य जो है सर्वधर्म संभव है और एक दूसरे के धर्म का एहतराम करना है। अटल जी ने हमेशा ये कहा, एडवाणी जी ने हमेशा कहा, मोदी जी ने हमेशा ये कहा, अपने धर्म पे चलिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब बार बार ये बात कहते हैं, अपने धर्म पे चलिए, फॉलो करिए और अपने मज़हब के लोगों को काम आइए। मुसलमानों को जब हम काम आएंगे, जब मुसलमान हमारे साथ आएगा। इसलिए हमें चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि मुसलमानों में जाएँ, उनके काम करें, ताकि पार्टी की भी इमेज भी अच्छी हो और आपकी अपनी इमेज भी अच्छी हो। मतलब आपकी पार्टी के जो सदर हैं या जो हाईकमान, उनकी तरफ से आप लोगों को कहा गया है कि आप अपने लोगों का काम कराइए? बिल्कुल कराते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो या बिहार हो या जहाँ जहाँ हमारी सरकारें रही हैं या हैं, हर जगह मुसलमान पेश रहता है, काम करवाते हैं। लेकिन काम कराने का ऑप्शन कहाँ है? एक अकेले माइनॉरिटी के मिनिस्टर होते थे मुसलमान, उनको हटा दिया गया। खबर है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ख़त्म कर दी जाएगी। कई सारे शोबे जो मुसलमानों से जुड़े थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन मुसलमान होते थे, अब वो भी मुसलमान नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को और ज़्यादा कमज़ोर किया जा रहा है सरकार में? ऐसा नहीं है, काम होने चाहिए, चाहे मुसलमान मिनिस्टर रहे या ना रहे। देश का मुसलमान नकवी साहब को मुसलमान मानता ही नहीं था। नहीं, मुसलमान तो मानते थे, इसलिए अपने निजी महफिलों में उन्हें काफिर कहते थे और अब मुसलमान कहने लगे हैं। इसलिए नकवी साहब घाटे हैं और उनके बाद जो मिनिस्टर बनी है स्मृति ईरानी, वो भी माइनॉरिटी से ही हैं, वो भी पारसी हैं, किसी दूसरे के पास हमारा वो नहीं गया है। डिप्टी मंत्री हैं जॉन बाल्ला साहब, वो भी जो है माइनॉरिटी से आते हैं। काम मुसलमानों के होने चाहिए, मंत्री कोई भी हो। टिकट नहीं मिलता मुसलमानों को, एमपी नहीं बना जाते, अभी कोई स्पोक पर्सन मुसलमान नहीं है, डॉक्टर जफरुल इस्लाम थे वो भी नहीं रहे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं नुमाइंदगी मुसलमानों को नहीं है पार्टी में? फिर कैसे मुसलमान जुड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, स्पोक पर्सन शाजी अलमी भी है, स्पोक पर्सन जफरुल इस्लाम भी थे और शाहनवाज हुसैन भी हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को हर जगह मौका दिया। 3 लोगों को राज्यसभा में लाई, 2 कांग्रेसियों को लाई। कांग्रेस से कौन थे? तो कांग्रेस से MJ अकबर लाई, कांग्रेस से जफर इस्लाम को लाई और एक अपने भारतीय जनता पार्टी के जो है नकवी साहब को बनाया। और जब हम नाकाम रहे कि मुसलमानों के अंदर इन लोगों ने काम नहीं किए, तो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी ने इनको हटाया है। अब गवर्नर बनाया आरिफ मोहम्मद खान को, ताकि केरला में काम कर सकें। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से राज्यसभा के अंदर गुलाम अली खटाना को लाई है, वही मुसलमान है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार लाती रही है, टिकट भी दिए हैं। आसाम के अंदर हमने 8 टिकट दिए, उससे पहले 11 टिकट दिए थे। बंगाल में 17 टिकट दिए, केरला में टिकट दिए और अब हम आने वाले चुनाव के अंदर और स्टेटों में टिकट देंगे। कश्मीर में 50-60 टिकट देने वाली है भाजपा मुसलमानों को। आप जिता के भेजिए, आप वोट तो देंगे नहीं और चाहेंगे कि हम मंत्री बनाते रहें। आपको भी कदम आगे बढ़ना होगा। मुसलमान एक कदम आगे बढ़ेगा तो भाजपा भी आगे बढ़ेगी। ये नहीं होगा कि वन वे ट्रैफिक चलता रहे। सोहेब साहब, असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कहा जाता है कि वो अंदर से बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी से उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। ऐसा कुछ लोगों का कहना, हालांकि हमेशा इसका विरोध करते हैं, मैं भी उसको सही नहीं मानता। आपको क्या लगता है, आपको बीजेपी को ओवैसी साहब से कितना फ़ायदा पहुँचता है? किसी के मदनी ख़ानदान का कहना है, सबसे पहले मदनी ख़ानदान ने कहा, महमूद मदनी ने कहा कि ओवैसी जो है उनको मैं हैदराबाद से निकलना नहीं दूंगा, मैं हैदराबाद से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
उन्होंने कहा, उनकी देखा देखी और मौलवियों ने कहा, ये सवाल मदनी से पूछना चाहिए कि तुझे कैसे मालूम हुआ कि ये बीजेपी का है, तू दुश्मन क्यों है ओवैसी का। इसलिए सवाल मदनी से होने चाहिए कि हर मुस्लिम लीडरशिप का दुश्मन मदनी क्यों है, मदनी अकेला लीडर क्यों बनना चाहता है भारत में मुसलमानों का। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को फरोग मिले भारत में? बिल्कुल मिलना चाहिए, वैसी जैसी पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल मुसलमान अपनी पार्टी बनाए मगर राष्ट्रवादी रहें, राष्ट्र के लिए खड़े रहें, राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, चाहे वो मुस्लिम लीग में रहें, चाहे वो MIM में रहें, चाहे सपा में रहें, मगर राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। पार्टी किसी में रहे मगर देश पहले होने चाहिए। हम पहले राष्ट्रवादी हैं, पहले भारतीय हैं, बाद में सब कुछ। तो आपको लगता है कि देश के मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है? जो विचारधारा के विमंश ने और नालायक लोगों ने उनकी राष्ट्रीयता के ऊपर और राष्ट्र की जो उनकी भूमिका है उसमें जो कोरा बिछा दिया है उसे हटाना होगा। और जो राष्ट्रीयता की उज्ज्वला है, अच्छा, और जो क्या मतलब ऐसा क्या कुछ है जिसकी बुनियाद पर, जिसको करने के बाद पता चले कि ये राष्ट्रवादी है, कुछ बताइए। जब हम भारतीय हैं तो हमारे आचरण में, हमारी चीज़ों के अंदर भारतीयता दिखनी चाहिए, हमारी बोलचाल के अंदर भारतीयता होनी चाहिए, भारत की हर चीज़ से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, भारत के रहने वालों से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि अजहरुद्दीन तो सेंचुरी मारे, तेंदुलकर 0 पे आउट हो और पाकिस्तान जो है मैच जीते। ये वो वक्त ख़त्म हो चुका। अब हर एक को भारत की बात करनी होगी। जो भारत की बात करेगा वही भारत में आगे बढ़ेगा, वही भारत में इज्जत से रहेगा। एक दो आखिरी सवाल, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है। गुजरात चुनाव करीब है, हिमाचल प्रदेश में भी है। गुजरात में क्या लगता है, बीजेपी दोबारा जीत पाएगी? इस वक्त कांग्रेस जीत रही है वहाँ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस बार 120 सीटों से ऊपर जीत रही है। अब तक सीटें इतनी नहीं मिली जितनी इस बार मिलने जा रही हैं। ये तमाम ख्वाब रह जाएंगे। केजरीवाल का झूठ, कांग्रेस की बेईमानी, धोखा, ये चलने वाला नहीं है। गुजरात की जनता जानती है कि गुजरात मॉडल ने पूरे भारत को आगे बढ़ाया है और गुजरात का नाम रोशन किया नरेंद्र भाई मोदी ने। इसलिए वो दोबारा मोदी जी को एक बार फिर गुजरात देगी। और लेकिन खबर है सुहैब साहब कि आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी में बहुत ज़्यादा खौफ है, एक परेशानी है कि आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है और उसके वोट बैंक को छीन रही है। ये झूठी बातें हैं जो आसाम के टाइम पे भी कर रहे थे और जो है यूपी के टाइम, आसाम में तो नहीं थे। ये सीलमपुर में, जाफराबाद में, जामा मस्जिद पे और ओखले के अंदर मुसलमान बातें करते हैं बैठ के। यहाँ पर कभी इराक को हराते हैं, कभी इराक को जिताते हैं। इसलिए ऐसी बातों पर हमें यकीन नहीं करना है। भाजपा जीत रही है और पूर्ण बहुमत से हिमाचल भी और जो है उत्तर प्रदेश भी, जो यहाँ का निकाय चुनाव है, और दिल्ली भी और गुजरात भी सब जीतेगी। और भाजपा का परचम फिर लहराएगा कि देश का हिंदू, देश का मुसलमान जानता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जो देश को चला सकती है, देश को आगे लेकर चल सकती है। कांग्रेस भी तो चलाती रही। अच्छा, ये बताइए कि कितने फीसद मुसलमानों का वोट आप गुजरात में दिलवाएंगे बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी को गुजरात का मुसलमान खुल कर समर्थन कर रहा है। आज मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर भाजपा की बात हो रही है। वो उलमा इकराम जो मदरसों के अंदर पढ़ाते हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है। दंगे फसाद और तमाम किस्म की दुश्मनियाँ जो लोग फैलाया करते थे गुजरात में ख़त्म हुई हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी बात शुरू में मुझे पूछना था, जहन से मिस हो गया था। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हुआ, सरकार का सर्वे कराने का मकसद क्या था? क्या मिला सरकार को सर्वे करा करके? देखिए, सरकार का सर्वे कराने का मकसद था कि मदरसे का मोहतमिम 500 गज के मकान में रहता है और मदरसे के बच्चे 200 गज के मदरसे में रहते हैं। वो AC में सोता है और बच्चे हल्के पंखे की स्पीड के अंदर लेटते हैं। और मदरसे में बच्चों के पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, उसके बच्चों के पास 15-15 जोड़ी कपड़े हैं। वो शेरवानियाँ पहनता है, ये बच्चे फटा हुआ स्वेटर पहनते हैं। इसलिए सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट बन चुकी है। अब रिपोर्ट जो बन रही है वो बन रही है। इनकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, विदेशों से पैसा लाके किस तरीके से ये मज़े उड़ा रहे हैं। इसलिए जो पैसा उन बच्चों के नाम पर मांग मांग के लाते हैं, ज़कात सदका उन बच्चों पर खर्च करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसे आप मैनेज नहीं कर सकते। जो पैसा जिसके नाम पर आप लाएंगे विदेश से या भारत के लोगों से, उन बच्चों पर खर्च करना पड़ेगा, वरना मोहतमिम भी जेल जाएगा और नाजिम भी जेल जाएगा। ऐसे कितने मदरसा आपको लगते हैं कि वो अय्याशी करते हैं? एक बड़ी तादाद है और देश का मुसलमान इसके खिलाफ है। अच्छे मदरसे भी हैं, अच्छे मदरसे हैं, वो तालीम दे रहे हैं। उनके यहाँ बिल्कुल साफ और शफाफ हिसाब किताब है। उनका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। मगर जो नालायक हैं समाज के लोगों को आगे आकर उन्हें बेनकाब करना चाहिए। ऐसे मदरसे कौम की ज़रूरत के लिए नहीं बने हैं, बल्कि मोहतमिम ने अपनी ज़रूरत के लिए बनाए हैं। ऐसे मदरसों को बंद करना होगा या उनका निज़ाम सही करना होगा।
तो हमारे साथ थे मौलाना सुहैब कासमी। काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, कुछ पुराने मुद्दे, कुछ नए मुद्दे, और मौलाना सुहैब कासमी ने खुल करके अपनी बात रखी। मौलाना सुहैब कासमी का साफ साफ लफ्ज़ों में यही कहना है कि मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ना चाहिए। बीजेपी सबके विकास की बात करती है, हालांकि ज़मीनी सतह पर ऐसा नज़र नहीं आता है, लेकिन मौलाना सुहैब कासमी कह रहे हैं कि बीजेपी कैसा ही। तो जो सबसे अहम बात मौलाना सुहैब कासमी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि आप अपने धर्म पर, अपने मज़हब पर अमल करो। बहुत सारे मुसलमान जो बीजेपी में जाने के बाद ख़ुद को हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, बीजेपी उससे खुश नहीं होती है। आपकी क्या राय है? आप इस गुफ्तगू के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।